Hello everyone, welcome to our channel Merit Learners. In this video, we are going to discussing about most important chapters of mathematics for MST CET 2021 exam. So let's get into the video. Believe me guys, अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, चैप्टर्स कंप्लीट हुए लेकिन उन चैप्टर्स पे कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड नहीं हो रहा है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. सो अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो इन चैप्टर को प्रिपेयर करके आप स्कोर कर सकते हो CET एग्ज़ाम में. एज वेल एज अगर आपकी सिलेबस पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है सो इन्हीं चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आप एक अच्छा स्कोर ला सको CET एग्ज़ाम में. इन चैप्टर को भी यार अच्छे से प्रिपेयर करते हो देन अराउंड 95 परसेंटाइल मार्क्स आपके आ सकते हैं CET एग्ज़ाम में. अगर आप ये चैप्टर करो देन थोड़े और कॉन्सेप्ट अगर आप प्रिपेयर करते हो देन अराउंड 95 के ऊपर ही आपका स्कोर आ जाएगा सिर्फ यही चैप्टर करके CET एग्ज़ाम के लिए. सो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मैथमेटिकल लॉजिक. मैथमेटिकल लॉजिक इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर इन योर सिलेबस एंड इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है CET एग्ज़ाम में. सो मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है. अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया तो इस चैप्टर को बिल्कुल प्रिपेयर करना ही है बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी ईजी आते हैं इस चैप्टर से एंड वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है CET एग्ज़ाम में. सो पहला चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक. सेकेंड जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन होते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एंड ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो इन तीन ही टॉपिक से मेजॉरिटी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं. एंड अगर आप ये 12 का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रिपेयर कर रहे हो देन 11 का इज़ लाइक अ रैम्प वॉक फॉर यू. 11 का आप इजीली प्रिपेयर कर ही सकते हो. सो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड चैप्टर. थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन काफ़ी स्टूडेंट का टफ लगता है बिकॉज जो क्वेश्चन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से पूछे जाते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं एंड क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है बिकॉज इस चैप्टर में ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से. सो तो मैं यही कहूँगा आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के सॉल्व करें ताकि आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए इस चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर से तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जिन स्टूडेंट का यार कैलकुलस स्ट्रॉन्ग है उन्हें काफ़ी एडवांटेज होता है CET एग्ज़ाम में बिकॉज आप देख सकते हो इंटीग्रेशन एंड डिफाइनाइट इंटीग्रल्स, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. सो इन चार चैप्टर्स को मिला के अराउंड 20% CET का पेपर आता है. अराउंड 20% इन चार चैप्टर से आता है CET एग्ज़ाम में. सो ये कैलकुलस अगर आपका कैलकुलस पोर्शन स्ट्रॉन्ग है देन अराउंड 20% ऐसा कंसिडर करके चल सकते हो कि आप 20% CET का पेपर आप सॉल्व करके आ सकते हो. कैलकुलस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है. इंटीग्रेशन एंड डिफाइनाइट इंटीग्रल्स सो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है कॉन्सेप्ट में. उसके बाद डिफरेंशिएशन एंड देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. अगर इन चार चैप्टर्स को भी आप प्रिपेयर कर लेते हो देन अराउंड मार्क्स आप CET में स्कोर कर सकते हो. देन उसके बाद PD एंड BD प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. मैथमेटिकल लॉजिक के चैप्टर के बाद यही एक चैप्टर है जिसका कॉन्सेप्ट ईजी है एंड प्रोबेबिलिटी PD एंड BD से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं CET एग्ज़ाम में. डायरेक्ट जो क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में या फिर जो MCQ बुक में आप जो सॉल्व करोगे वही डायरेक्ट क्वेश्चन CET में भी आपको दिखेंगे, रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे. ये भी ईजी है. प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसका भी वेटेज ज़्यादा है CET एग्ज़ाम में. एंड उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स भी कहते हैं हम इसे. सो लीनियर प्रोग्रामिंग अराउंड 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं CET एग्ज़ाम में. अराउंड 4 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं एंड कॉन्सेप्ट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का. लीनियर प्रोग्रामिंग भी आपको प्रिपेयर करना है. देन उसके बाद जो नेक्स्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज एंड सर्कल एंड कोनिक्स. सीक्वेंस सीरीज एंड सर्कल एंड कोनिक्स. सो सीक्वेंस सीरीज एंड सर्कल एंड कोनिक्स ये चैप्टर 11 के चैप्टर हैं एंड 11 में से यार यही चैप्टर जो है मैंने इंक्लूड किया इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिस्ट में बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 11 का सिलेबस प्रिपेयर नहीं करते लास्ट मोमेंट पे. सो अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है तो सीक्वेंस एंड सीरीज एंड सर्कल कोनिक्स प्रिपेयर करना है. सीक्वेंस सीरीज सर्कल कोनिक्स स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगते हैं प्रिपेयर करने के लिए बट
उतने भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप प्रिपेयर करोगे सिस्टमेटिकली अलाइंड वे से अगर प्रिपेयर करोगे एंड देन फार्मूला शीट इन चैप्टर के रेडी करोगे, देन 2 to 3 पेजेस में आपकी जो समरी है चैप्टर की निकल के आएगी। एंड अगर उसी को रिवाइज करोगे देन ईजी है ये चैप्टर्स, आपको प्रिपेयर करने ही चाहिए। एंड 11 के जो मेजॉरिटी क्वेश्चन है वो इन्हीं चैप्टर से पूछे जाते हैं, सीक्वेंस सीरीज एंड सर्कल एंड कोनिक्स। सो मैंने पहले ही कहा था कि अगर प्रिपरेशन नहीं हुई है या फिर सिलेबस पे कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है आपका, तो इन चैप्टर की प्रैक्टिस करो या फिर इन्हीं चैप्टर को प्रिपेयर करो, एक अच्छा स्कोर निकल के आएगा सीट एग्ज़ाम में। ठीक है गाइज, सो करते ही पे इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो सो लीव अ लाइक डन एंड सब्सक्राइब टू चैनल मेरिट लर्नर्स। कीप हसलिंग गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।